हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। +2 तक के बच्चों के साथ साथ ये उन स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें ऑफिशियली अनऑफिशियली पत्र लिखने ही पड़ते हैं और हमारी बोर्ड परीक्षाओं में भी पत्र लेखन का एक टॉपिक आता है, एक पर्सन आता है जिसमें हमें पत्र लेखन करना पड़ता है। इसके बाद जो भी टेट एग्ज़ाम है जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है सेकेंडरी, उसमें भी आपको पत्र लेखन से संबंधित नोट्स आता है, आपको वहाँ पे पत्र लिखना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पत्र लेखन कैसे आपको पत्र लिखना चाहिए, क्या उसका पैटर्न है और कौन कौन से टाइप के पत्र लेखन होते हैं या हम कौन कौन सी तरह के पत्र लिख सकते हैं, उनको किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मैं मोनिका चिल्लर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाणी पे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, पत्र लेखन। सबसे पहले इसमें मैं आपको महत्व बताऊंगी। पत्र लेखन जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। शिक्षित अशिक्षित दोनों के जीवन में पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सगे संबंधियों, परिचितों, अधिकारियों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों आदि को किसी न किसी कारणवश पत्र लिखना पड़ता है। देश विदेश में बसे संबंधियों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ पत्रों द्वारा विचारों का कुशलता पूर्वक आदान प्रदान होता है। पत्रों से पत्र लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है, इसलिए पत्र लेखन को कला माना गया है। इसलिए आपको भी इस कला में निपुण होना बहुत ही जरूरी है। अब हम जानते हैं कि पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। जितने भी हम पत्र लिखते हैं वो इन 2 प्रकारों में ही समाहित होते हैं। चाहे आप वो पिताजी को पत्र लिख रहे हो या मुख्याध्यापक को या किसी संपादक को या अपने भाई बहन को, मित्रों को, तो उन सभी पत्रों को हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में। एक का नाम है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो जानते हैं औपचारिक पत्र किन्हें बोलते हैं। ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, प्रकाशनों, व्यावसायिक संस्थानों के अधिकारियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं। इसमें प्राइवेट कार्यालयों वाले कर्मचारियों के पत्र भी शामिल हैं। ऐसा ना सोचें कि मैंने नहीं बोला तो उनका नहीं होगा। वो सभी औपचारिक पत्र कहलाएंगे। कौन से पत्र कहलाएंगे? औपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ऐसे पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखते हैं वो सभी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्रों को ही व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कोई भी पत्र कैसे लिख सकते हैं। आपको अगर पैटर्न पता होगा तो आप अच्छे से पत्र लिख पाएंगे। तो पत्र के कुछ अंग होते हैं, अगर हम उन अंगों पर ध्यान देंगे तो हम कोई भी पत्र लिख देंगे। पत्रों को हमें याद नहीं करना होता, वो हमारे विचार हैं, बस हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए। अगर हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम कोई भी पत्र लिख सकते हैं। तो जानते हैं पत्र के अंग। पत्र के प्रमुख अंग प्राय निम्नलिखित होते हैं।
नंबर 1 सबसे पहले होता है पता, पत्र लिखने वाले का पता नंबर 1 पे आएगा वो। और आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे पत्र को? बाई तरफ से। आपके सामने जो पेज होता है उसमें आप अपने बाई हाथ के कॉर्नर से पत्र लिखना शुरू करेंगे। उससे पहले आप कुछ स्पेस अवश्य छोड़ेंगे। जैसे आपकी कॉपियों में आप लिखते हो वहां तो लाइनें लगी होती है, लेकिन आप प्लेन पेपर पे लिख रहे हैं तो वहां पे आप अपने एक पोरवे जितनी कम से कम जगह छोड़ दे, यानी कि 3 सेंटीमीटर जितनी। नंबर 2 है हमारा दिनांक, पत्र लिखे जाने की तारीख कि आपने कौन से तिथि को इस पत्र को लिखा है। नंबर 2 पर आपको इसे लिखना है। नंबर 3 है संबोधन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ लिखने वाले के संबंध का उल्लेख तथा संबंध के अनुसार प्रिय, पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग। ये दोनों लेटर में अलग होगा। अगर अनौपचारिक है तो आप ऐसे लिखेंगे प्रिय, आदरणीय। अगर औपचारिक है तो आप लिखेंगे श्रीमान, श्रीमती, अध्यापकगण। अगर अनौपचारिक है तो आप लिखेंगे प्रिय, पूज्य, क्योंकि वो आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों को लिख रहे हैं। तो वो मैं इसके बाद बताऊंगी कि किस लेटर में आपको अब संबोधन शब्द क्या लिखने हैं। नंबर 4 है अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, स्नेह, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग अभिनंदन कहलाता है। नंबर 5 है आरंभ, पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करने वाले वाक्य, यानी कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो वो आपको मेंशन करना है। नंबर 6 मुख्य विषय, पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख, जिस कारण आपने ये पत्र लिखा है अब आपको उन बातों का उल्लेख करना है। नंबर 7 विषय का अंत, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अनुसार अंत। औपचारिक पत्र के अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिनंदन आपको व्यक्त करना है, जबकि औपचारिक में आपको आभार प्रकट करना है। नंबर 8 है समापन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध का उल्लेख करते हुए समापन, जैसे तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, आपकी बहन, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपका शुभचिंतक, आपका भवदीय। ऐसे शब्दों से आप पत्र का समापन कर सकते हैं। इसी में दूसरा पार्ट है, उसके नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर। अगर आप इन 8 अंगों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पत्र लिख पाएंगे। पत्रों के कुछ फॉर्मेट भी मैंने वीडियो में डाले हैं, आप उनको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट से अलग अलग विषय पर पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का और भी ध्यान रखना है। जैसे यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, यदि आप किसी व्यवसायी को पत्र लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे उनके पद का नाम, जैसे निर्देशक, अगर वो महिला है तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ आप निर्देशिका लिखें, या श्रीमान, महोदय। किंतु अगर वो स्त्री है तो आप श्रीमती या महोदया लिखें। अभिनंदन में आप नमस्ते, नमस्कार लिख सकते हैं। समापन में आप भवदीय लिखें, किंतु यदि स्त्री है तो भवदिया लिखें। ऐसे ही अगर आप अपने विद्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके स्कूल में प्रधानाचार्य हैं या मुख्याध्यापक या मुख्य अध्यापिका या प्रधानाचार्य। आप इन शब्दों का विशेष ध्यान रखते हुए ही इनका प्रयोग करें। यदि आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन के लिए आप आदरणीय, जैसे आदरणीय दादाजी, आदरणीय दादी जी, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, या पूजनीय लिख सकते हैं या श्रद्धेय लिख सकते हैं।
अगर आप अपने बहन भाइयों को लिख रहे हैं, छोटे बहन भाइयों को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्रिय या प्यारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही संबोधन के नीचे सम्मानजनक सूचक जो शब्द है, सम्मान सूचक, उनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए अनौपचारिक पत्रों में, जैसे चरण स्पर्श, आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रणाम। अनौपचारिक पत्र में आप जब आरंभ करते हैं विषय, उससे पहले आप यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं, आप कैसे हैं, हम यहाँ पर सब कुशल मंगल हैं। जबकि अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आप सविनय निवेदन से उसे आरंभ करेंगे। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी पत्र लेखन कला को विकसित कर पाएंगे और किसी भी विषय पर पत्र लिख पाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करके लिख सकते हैं।